नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। वाराणसी में मौजूद हैं और बाबा भोलेनाथ की नगरी भी है। और एक अब विवाद जो है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद तो दूसरी तरफ काशी कॉरिडोर। अब बात ये हो रही है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके अंदर हिंदू धर्म के लोगों का कहना है कि वहां पर मंदिर है और वहां पर श्रृंगार गौरी का मंदिर है। तो अब उसी को लेकर विवाद चल रहा था। 2 दिन सर्वे भी हुआ, तीसरे दिन सर्वे नहीं हो पाया, वो रुक गया। कुछ वाराणसी के ही जो यहाँ पर हिंदू समाज के लोग हैं, जो पंडित हैं, वो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जरा बातचीत करते हैं कि आखिर इस मसले को रोकने वाले कौन हैं और विरोध करने वाले कौन हैं। आखिर जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो इस चीज को कैसे देखते हैं, क्या वहां पर ऐसा कुछ है या नहीं है, यही बातचीत करते हैं। क्या लगता है जी, जो इतने दिनों से विवाद चल रहा है, 2-3 दिन पहले भी शुरू हुआ है, तो मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं उनका कहना है कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बहुत पहले से मस्जिद है और बहुत पहले से बनी हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? यहाँ पर बिल्कुल रूप से मंदिर है। पूर्व में न्यायालय में ये विवादित है, तो जब न्यायालय सर्वेक्षण का कार्य सौंप रहा है और आपकी बात में सत्यता है कि वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ मस्जिद है, तो आप सर्वेक्षण कराने दें। ऐसे वो राम मंदिर के लिए भी कह रहे थे कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद है, जबकि बाबरी मस्जिद वहाँ नहीं थी। जब सर्वेक्षण हुआ, पुरातत्व विभाग ने जब वहाँ पर पूरी जांच पड़ताल की तो वहाँ मंदिर निकला। अब जैसे यहाँ पर श्रृंगार गौरी का मंदिर है, नंदी का मुख जो है वो विवादित मस्जिद की तरफ है, ठीक है, तो ये इंगित करता है कि वहाँ पर शंकर भगवान का स्थान पे था, ठीक है। पूर्व में अगर आप सत्य हैं, आपकी बात में सत्यता, तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आप सर्वेक्षण करने दें, क्यों विरोध कर रहे हैं? आप ये कहिए कि 300 साल से हम पूजा कर रहे थे, ये कोई बात नहीं हुई ना। आपके मकान में मैं 10 वर्ष से रह रहा हूँ, तो इसका कहने मतलब ये थोड़ी कि मकान मेरा हो गया। ये इनके प्रकार में 10 साल से आपके मकान के अंदर प्रवेश कर गया, अब मैं ये कहूँ कि ये मकान मेरा ही है, ठीक है। तो जब न्यायालय पे, कम से कम सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे आपको विश्वास रखना चाहिए, न्यायालय पे विश्वास रखना चाहिए। अब विरोध वही करता है जो गलत होता है, जो विरोध वही करेगा ना जो गलत होगा। जो सही होगा कि ठीक है भाई सत्यता की जांच हो जाने दीजिए, ठीक है, सत्यता की जांच हो जाएगी तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी के कहने से न्यायालय नहीं ना मानेगा। हम ये कह दें कि हम 1 लाख पुराना मंदिर है, ये वास्तविकता में 1 लाख से भी पुराना मंदिर है। अगर ये टूट फूट नहीं होती, नंदी का मुख उधर क्यों होता, ठीक है ना। आपको नमाज पढ़ना था, आप बिल्कुल पढ़ते, लेकिन आप सर्वेक्षण करने तो देते, आप जांच पड़ताल करने तो देते, आप क्यों प्रशासन को रोक रहे हैं? आप क्या कहेंगे जी? अब तो इस पे राजनीति भी बहुत हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि ये तो ऐसे ही करते रहते हैं, पहले भी हटाई थी, अब फिर दोबारा इस पे लग गए, अब इसको भी हटाएंगे। फिर अब आगरा की भी बात चल रही है, तो वहां पे भी कह रहे हैं कि 22 कमरे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं तहखाना है। तो कैसे देखते हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं, क्या आपको उसके बारे में सत्यता का कुछ पता है या नहीं? देखिए, प्राचीन काल से जब काशी का नाम आनंद वन था, उस समय सबूत के आधार पर वहीं पर मंदिर था। और आज भी आधा ढांचा जो है वो मस्जिद का रूप लिया है और आधा नीचे का मंदिर का लिया है। तो सारा काम सबूत के आधार पर होगा और किसी के कहने से नहीं कि राजनीति है। तो राजनीति का तो काम है राजनीति करना, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे अयोध्या का ये मंदिर का, जी, राम मंदिर का जैसे हुआ है, न्याय हुआ है, वैसे यहाँ का भी होगा। तो सबूत के आधार पर होगा, कहने का मतलब जो भी होगा सबूत के आधार पर होगा। और आप आगे भी समय बताएगा जो भी होगा। अच्छा, आप कैसे देखते हैं? आप तो नौजवान हैं, आपने तो तमाम उस दिन जब भी शुक्रवार की बात हुई, जब सर्वे टीम वहां पर पहुंची तो उनका विरोध किया गया। आखिरकार वो लोग विरोध करने वाले कौन थे और कौन चाहते हैं कि इस चीज का हल ना निकले? देखिए सर, इसमें ज़्यादा हम लोगों को बोलना नहीं है। 4 तर्क है और ऐसे तर्क हैं कि जिसको कोई झुठला नहीं सकता है। पहली बात कि आप मंदिर के पीछे वाले भाग में जाएंगे तो अभी भी उस वहाँ पे मंदिर की जो खंडहर बोलेंगे उसको, वो अभी भी वही है। दूसरा नंबर ये भैया कि वहाँ पे श्रृंगार गौरी का मंदिर है और बहुत समय से है, और साल में एक दिन नवरात्रि के चौथे दिन जाकर वहाँ पे पूजा होती है। गौरी का मतलब पार्वती मैया और श्रृंगार का मतलब उनका सिंदूर, औरतों का श्रृंगार, वो वहाँ पे चढ़ाने का विधान है और चढ़ाया जाता है। हम स्वयं जाकर वहाँ पे उस देवी का दर्शन किए। तीसरा, ज्ञानवापी, ज्ञान का कुआं, कूप, तालाब शब्द है, और मस्जिद, इन दोनों में कोई
तुलना है ही नहीं, दोनों अलग अलग है। एक सनातनी धर्म का शब्द है और एक है जो मुसलमानी शब्द है। ये हो गया। और चौथा ये बात कि वो लोग स्वयं मानते हैं कि आ सकते हैं आप लोग, और जाते ही हैं। एक ब्राह्मण नियुक्त है श्रृंगार गौरी मंदिर के लिए। अब इतना सब होने के बाद अगर तब भी आप असंवैधानिक तरीके से चाहते हैं कि हम कब्जा करके रखें, तो ये अब चलेगा नहीं। बहुत दिन रहे, अब आपको छोड़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है। होना चाहिए इसका फैसला, होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए फैसला। और न्यायालय, हम लोग सनातनी है, किसी से कठोरता से युद्ध करना नहीं जानते हैं, चाहते ही नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि संविधान के तरीके से हम लोगों का हक हमें मिल जाए, और सरकार इसी कोशिश में है। अब ये तो दोनों आपस में टकरार करने वाली बात है कि सुरक्षा अधिकारी कोई ब्राह्मण रहे और उसमें जाके सुरक्षा करे मस्जिद की, लेकिन कोई सर्वे का अधिकारी वो भी ब्राह्मण है और वो जाके सर्वे ना करे, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ, पहली बात। और जितने लोग ये विरोध कर रहे हैं वो सरकार का विरोध कर रहे हैं। उनको ये लगने लगा है कि अब जो है, इतने दिन से हम लोग की दाल रोटी चल रही थी राजनीति और धर्म के नाम पे, वो सब बंद कर रही है सरकार धीरे धीरे। पथराव और तमाम चीज जितने हैं वो उत्तर प्रदेश में बंद हो गए, जबकि सबसे ज्यादा दंगा यहीं लखनऊ और उत्तर प्रदेश में ही होता था। पिछले रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर ये बंद हो गया, और पूरा संसार ये देख लिया है कि उत्तर प्रदेश में सुशासन है और ये कायम रहेगा। सीधी सी बात है। का कहना है मान लें। हाँ जी सर, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं जो इतने दिनों से ये बात चल रही है कि वहाँ पर श्रृंगार गौरी का मंदिर है और सारी चीजें हैं, तो आप यहीं के रहने वाले हैं या कहीं बाहर से? रहने वाले तो यहीं के हैं। अच्छा, तो आपने कभी सुना था ऐसा कुछ दिन पहले या उससे पहले भी कि यहाँ पर मंदिर है और ये चीजें हैं, या अभी कुछ दिन पहले ही ये सुना है? बचपन से तो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे ये है वो है। अच्छा, बस सुनने वाली बात है। अच्छा, तो तथ्य के आधार पर ऐसा कुछ है या नहीं है? सुनने में तो है। अच्छा है। बिल्कुल। तो क्या होना चाहिए? अरे हमारी चीज हमको मिलनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए। अच्छा, चीज वापस मिलनी चाहिए। बिल्कुल, हमारा हमको तो मिलना चाहिए। देखा कि हमने यहाँ के जो पंडित लोग हैं उनसे बातचीत करी, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि वहाँ पर कौन कौन से तथ्य ऐसे हैं जिसके आधार पर ये पता लगता है कि वहाँ पर श्रृंगार गौरी का मंदिर है। और ज्ञानव्यापी को लेकर जो बात चल रही है उसके लिए हमारे साथ एक अंकल जी हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं जी जो ये सर्वे की बात चल रही है, इतना ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मुद्दे? नहीं, ये तो हम लोगों का हक है उसमें, क्योंकि हम लोग बचपन में हम लोगों के यहाँ वहाँ नीचे सब बच्चे जाके खेलते थे, कोयले की दुकान होती थी, कोई प्रतिबंध नहीं था, इरिगेटिंग बैरिकेटिंग थी नहीं पहले, हम लोग उसी में अपना जो है जाके खेलते थे गर्मी में। और फिर बाद में ये तो अभी जब से ये लफड़ा हुआ है अयोध्या वाला, तब से जाके उसमें इरिगेटिंग बैरिकेटिंग हो गई, नहीं तो उसमें कोई मतलब ही नहीं था, कोई रोक टोक था ही नहीं। और पीछे दर्शन भी सब लोग करते थे, जाते थे, ऊपर भी पीछे भी मस्जिद के सट के पीछे जो अवशेष है वहाँ तक चढ़ चढ़ के खेलते थे बच्चे। ये तो बैरिकेटिंग की वजह से न रुकना पड़ा, इसकी वजह से ऐसा कोई वहाँ मतलब नहीं है। और वो है, उसके अंदर जाके जांच होनी चाहिए बिल्कुल कायदे से उसकी। कह रहे हैं कि वो तो 300 साल पुरानी है, 300 साल पहले से है, तो क्या कहेंगे उस पर कि सही में ऐसा है या क्या है? पुरानी की बात ना, अब ये तो औरंगजेब ने तोड़वाया है जो मस्जिद है, मंदिर तोड़वा के वहाँ मस्जिद बनाया है, तो पुरानी से मतलब नहीं है। बात यह कि मंदिर था, वहाँ मंदिर होना चाहिए, बस सीधी बात। तो कह रहे हैं उधर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि औरंगजेब तो बहुत अच्छा आदमी था। जांच करवा ले ना, उसमें क्या करना है, जांच करवा ले, नीचे वीडियोग्राफी करा दे, पता लग जाएगा। हिंदुओं के तो मंदिरों में अवशेषों में दीवारों में भी तो चिन्ह होता है, तो पता लग जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, पहले क्यों नहीं याद आया इनको? पहले भी याद आना चाहिए था, तब करना चाहिए। तो शुरू से चल रहा है उसका विवाद, व्यास जी से तो जमाने से चला आ रहा है उसका मुकदमा व्यास। हाँ, क्या होना चाहिए इसके ऊपर, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप बता रहे हैं इतने टाइम से सर्वे हो जाए, वीडियोग्राफी कराने में उनको आपत्ति क्या दिक्कत है? क्या सही का सही, गलत का गलत पता लग जाएगा, हल निकल जाएगा। बिल्कुल। तो आपने देखा कि हमने यहाँ के जो पंडित लोग हैं उनसे बातचीत करी, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि वहाँ पर कौन कौन से तथ्य ऐसे हैं जिसके आधार पर ये पता लगता है कि वहाँ पर श्रृंगार गौरी का मंदिर है। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए।